मित्रों नमस्कार, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरे कथा और कहानियों में भी आपका स्वागत है। तो मित्रों, इससे पूर्व कथा जो आप सुन चुके हैं कि बोले भगवान विष्णु जी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। ऐसा अभी तक मैं बता चुका हूँ। आगे की कथा शुरू करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हिरण्याक्ष वरुण जी की बात सुनकर उनसे युद्ध की इच्छा त्याग कर भगवान विष्णु जी को खोजते हुए चला। उसने आकाश मार्ग से नारद जी को जाते देखकर उनसे पूछा, बताओ भगवान विष्णु जी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, वे अभी इसी मार्ग से पाताल की ओर गए हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष पाताल की ओर दौड़ा और देखा कि भगवान विष्णु 12 रूप धरकर पृथ्वी को उठा रहे हैं। यह देखकर हिरण्याक्ष हंसा और कहने लगा, हे शूकर रूपधारी देवता धम, तू यह क्या कर रहा है? मेरे देखते हुए क्या तू पृथ्वी को यहाँ से उठा ले जाएगा? आ मुझसे युद्ध कर। 12 रूपधारी भगवान विष्णु ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान न देकर पृथ्वी को अपने दाढ़ पर रखकर जल के भीतर से ऊपर उठा चलने लगे। यह देखकर अनेकों दुर्वाच्य कहता हुआ हिरण्याक्ष उनके पीछे दौड़ा। भगवान विष्णु ने इस पर जल में ही पृथ्वी रख दी और घूमकर हिरण्याक्ष की ओर देखा और कहा, तेरे जैसों के कुवचनों को वीर नहीं सह सकते। यद्यपि मैं इस समय पृथ्वी का भारी बोझ लेकर चल रहा हूँ और मैं तुझसे युद्ध करूँगा। फिर तो 12 रूपधारी भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष में गदा युद्ध होने लगा। जब यह समाचार ब्रह्मा जी को मिला तो वे ऋषियों के साथ वहाँ युद्ध देखने के लिए वहाँ जा पहुँचे। जब बड़ी देर तक युद्ध होता ही रह गया तो ब्रह्मा जी का धैर्य टूट गया और वे स्तुति करते हुए विष्णु जी से बोले, हे सर्वत्रयामी प्रभो, आप इसके साथ खेल न करो। जब तक यह दारुण दैत्य अपना आसुरी समय पाकर बढ़ता नहीं, तब तक इस भयंकर पापी को अपनी माया का आश्रय लेकर मार डालिए। हे सर्वात्मन प्रभो, यह लोगों को नाश कर घोर संध्या का समय उपस्थित हो रहा है, अतः शीघ्र देवों को विजय दीजिए। इस समय अभिजीत नाम का शुभ योग प्रायः बीत रहा है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए इस दुस्साध्य दैत्य का शीघ्र अंत कीजिए। देव से यह आपके द्वारा पूर्व निश्चित मृत्यु के पास स्वयं आ गया है, अतएव अपने पराक्रम से इसे मारकर समस्त लोकों में सुख और शांति स्थापित कीजिए। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उसके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर 12 जी ने उछलकर उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मारा, परंतु उस प्रहार को बचाकर हिरण्याक्ष ने 12 जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और 12 जी गदा रहित हो गए। तब उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्याक्ष ने धर्म विचार कर उन पर प्रहार नहीं किया। उसकी धर्मज्ञता को 12 जी ने भी स्वीकार किया और उन्हें तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शन उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। उस ललकार को देख और सुन करके हिरण्याक्ष क्रुद्ध हो दांतों से अपने होठों को काटता हुआ 12 जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु 12 जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण कर पुनः उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर रहा है। तब 12 जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज सी हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और 12 जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया,
किंतु बारहा जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछलकर बारहा जी के हृदय पर एक जोर का घुस्सा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर उसने बारहा जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया नष्ट करने के लिए भगवान बारहा ने अपने सुदर्शन का फिर उपयोग किया तो उसी क्षण दैत्य की माता दिति को काश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष बारहा जी से लिपट कर युद्ध करने लगा, किंतु बारहा जी कभी उसकी पकड़ में न आते और एक जोर की उसकी कनपट पर थप्पड़ मारा तो वह चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षण में उसका प्राण निकल गया। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन बारहा जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो भगवान विष्णु जी के इस बारहा चरित्र को सुनाता है या सुनता है या गान करता है, वह महापातक के छूट धन यश आयुर्बल और अपने सब मनोरथों को पूर्ण कर उसे प्राप्त करता है। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने जो फिर सृष्टि रचना का क्रम पूछा तो मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्वों का आविर्भाव होता है। इस नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महातत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसे पृथ्वी जल तेज और वायु आकाश शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां और उनके 5 देवताओं को उत्पन्न किया। जब ये अलग अलग होकर सृष्टि रचना करने में समर्थ न हुए तब देवयोग से इन सब ने मिलकर एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडकोश 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, जिसमें ईश्वर ने निवास किया, जिससे एक अत्यंत देदीप्यमान कमल उत्पन्न हुआ और जिससे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान भी ब्रह्मा में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर ब्रह्मा जी पहले के समान हो नाम रूपादि क्रम से समस्त लोकों को रचना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने विद्या की रचना की, परंतु वह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरे पूर्व त्यागे हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसी अविद्या अर्थात अंधकार रूपी देव के शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया। पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जंघाओं से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी भागकर भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी ने कहा, तुम इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिए हैं, इसका शीघ्र त्याग करो, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी अपना वह शरीर त्याग दूसरा शरीर धारण करने भगवान की माया अब वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गए। संध्या के रूप में लावण्य वस्त्राभूषणों की सजावट और भ्रिकुटियों के कामपूर्ण कटाक्षों से एवं प्रेम पूर्ण सुंदर हास्य को देख यक्षों तथा राक्षसों का मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार्ग चलने लगी। कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या के मोहिनी जादू से कोई उसे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप एवं कांति से गंधर्वों तथा अप्सराओं के गणों को उत्पन्न कर दिया और विश्रवा वसु गंधर्व आदि अपने कौशल से उस अत्यंत प्यारी संध्या को, जो अब उजियाली के रूप में आ गई थी, ग्रहण किया। पश्चात ब्रह्मा जी को आलस्य आ गया और उन्होंने अपना जो किंचित नेत्र बंद किया तो वह बहुत से भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जमुभाई को उन भूतों ने ग्रहण किया। वही जमुभाई प्राणियों में इंद्रियों की
स्थिरता है और वही निद्रा तथा उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर साध्य तथा पितरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने किन्नरों और किंग पुरुषों को भी उत्पन्न किया तथा इन सब के विकास की अब उन्हें दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण कर सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया और तब जो उस शरीर से उनके केश गिर पड़े थे वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन शक्ति से मनुष्य एवं ऋषि रूप प्यारी प्रजाओं की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी देह का योग सर्वयुक्त पूर्ण समाधि तप विद्या और वैराग्य को समाहित कर दिया। मैत्रेय जी के इतना करने पर विदुर जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार से कहिए कि जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई। आपने उधर कहा कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे और उन मनु जी के देवहूति नामक जो कन्या थी वह प्रजापति कर्दम मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वरों, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्रेय जी बोले, हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए उन्होंने कर्दम जी ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब गरुड़गामी शरणागत भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और कर्दम जी ने उनकी बहुत बड़ी स्तुति की और उस स्तुति को सुन कमलनाथ कमलनयनम भगवान विष्णु जी जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भवें चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे कर्दम जी, बस करो, तुम जिस वस्तु की कांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ और इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती है। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होंगे, वे ब्रह्मवर्त में वास करते हैं और सप्तसांग पृथ्वी के वही प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ, उनकी रानी का नाम शतरूपा है, जो अपने पति के ही समान परम धर्मज्ञ हैं। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहाँ देखने आएंगे। उनके एक भय और शील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि वह एकमात्र तुम्हें उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर स्थापित करोगे उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। पश्चात यह सब गृहस्थ आश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ में अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक कर्दम मुनि के स्थान से भगवान विष्णु जी मुनि से ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। कर्दम जी राजसी मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने सुवर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मुनि पृथ्वी पर घूमते हुए कर्दम मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांधे और 4 वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने में ही राज ऋषि मनु ने पहुँच उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया। उसके पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण
उनके ही समान उनकी अभ्यर्थना की तथा आने का कारण पूछा। कहा, आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूँगा। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महात्मा कर्दम मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण उनमें श्रेष्ठ विद्या और तप से योग युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कौन हूँ यह भी आप अपनी योग्यता से समझते होंगे, परंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह आप नहीं जानते होंगे। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए। आपने मुझसे प्रीति प्रकट कर मेरी बड़ी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महातपस्वी के श्री चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूँ कि मेरी यह एक कन्या है जिसे मैंने बड़े स्नेह से पाला है। अब इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा है। आप मुझ ऐसे दीन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य हैं। मेरे 2 पुत्र भी हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वरण भी कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों में तुम्हारे योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसे तुम्हारे पास ले आया हूँ। अस्तु, इसे अवश्य ही स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु यह प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और अनादर से उसका बड़ा हुआ यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। जबकि तुम स्वयं विवाह के इच्छुक हो और सृष्टि रचना के लिए आकुल हो और तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है। अतः तुम मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करो। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर कर्दम मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया और उसके देवहूति के रूप में रूप, गुण, शील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी वृद्धि से भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए चुप हो गए तो उनके उस आचार को देख एक मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोभ गया और उसकी माता ने भी प्रसन्नता प्रकट की। फिर तो कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को दे दिया। महारानी शतरूपा ने दहेज में बहुत सा धन और गृहस्थी के योग्य वस्तुएं तथा वस्त्र आभूषण सहित मुनि को कन्यादान में दिया। उसके पश्चात कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा सूंघ बहुत सा उपदेश दे अपने नगर को चले गए। घर आकर उन्होंने सविधि श्री भगवान विष्णु जी का पूजन किया और इस प्रकार पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राजसी से 71 चतुर्युगी तक सप्त सांगवरा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छानुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। 23वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति ने कर्दम मुनि के साथ अपने पतिव्रत धर्म को वैसे ही निभाया जैसे पार्वती ने शिवजी के साथ निभाया। उनकी सेवा और गुणों से कर्दम जी बहुत प्रसन्न रहते और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला था और पतिव्रत के आगे अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान भी न देती थी। तब उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन कर्दम मुनि दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, तथापि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो।
इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसमें से तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, हे नाथ, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम है भी तो क्या? बस इसी में से आप मुझे जो कुछ दे सकते हैं दीजिए। कर्दम जी ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया, जिससे वे समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई थी, परंतु देवहूति ने उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति महामुनि कर्दम से बोली, हे द्विजश्रेष्ठ, हे विभो, हे भरत, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूँगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि इसको जब तक संतान होगी तब तक मैं सब प्रकार से इसे संतुष्ट करता रहूँगा। हे देव, इधर मेरा भी यही विचार है कि गर्भधारण तक ही मैं आपको गृहस्थ आश्रम में रखूं। यदि एक बार भी आपका अंग संग तथा गर्भधारण मात्र हो जाता तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सहकाश से स्त्री को संतान की प्राप्ति बड़ी शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए जिसमें कामशाला अनुसार आपकी शिक्षा पाकर मेरा शरीर रति के योग्य हो जावे और मेरी इच्छा पूर्ण हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति की ऐसी इच्छा जानकर महामुनि कर्दम ने अपने योग बल से तत्क्षण एक इच्छाधारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया, जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण था और उसमें सुख की सभी सामग्रियां यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयनागार और आंगन आदि जहाँ जैसा चाहिए था वहाँ वैसे ही आश्चर्यप्रद बने हुए थे। जब वह विमान कर्दम मुनि के आश्रम पर आकर रुका तो मुनि ने पतिव्रता देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब इस बिंदुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। पतिव्रता देवहूति जो सरोवर में स्नान करने उतरी तो वहीं मुनि के तपोबल से हजार किशोरावस्था की कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर उनकी यथोचित सेवा सत्कार कर सब प्रकार की श्रृंगारिक सामग्रियों से सज्जित कर दिया। देवहूति के शरीर के सभी अवयव निखर उठे। योग माया द्वारा सज्जित अपने को इस प्रकार जगमगाती देख उन्हें अपने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही कर्दम जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कर्दम जी विमान के पास खड़े हुए थे। देवहूति जो ही उनके पास जाकर खड़ी हुई थी, उन सर्वालंकृता पत्नी को उठाकर उन्होंने विमान में चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश को उड़ गया और द्वीपों तथा पृथ्वी अखंड की जितनी रचना थी कर्दम जी ने देवहूति को दिखा दिया। इस प्रकार कितने ही सूर्यमय स्थानों में पत्नी सहित कर्दम जी उस दिव्य विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम को लौटे और यहाँ आने पर जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब उनमें वीर स्थापन कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्ष का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कर्दम जी ने अपने 9 विवाह करके 9 कन्याओं को उत्पन्न की और पुत्र एक भी न हुआ। और उसके पश्चात जब कर्दम जी संन्यास लेकर बन जाने लगे तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी और हृदय से बहुत दुखित भी हुई। कर्दम जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं और प्रभु की कृपा आप और हम सब पर बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो मित्रों, आपको कथा कैसी लगी और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं पर कोई गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।